रिप्रेजेंट का डे 83 और जो अपना टारगेट सेट आउट का सिस्टमैटिक कॉस्टिंग का वैल्यूएशन चैप्टर है। और जो उसमें क्या है डिस्ट्रेस वैल्यू क्या होता है, तो डिस्ट्रेस वैल्यू होता है व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड और परचेज एट द लो वैल्यू देन इट्स मार्केट वैल्यू इज टर्म्ड एज डिस्ट्रेस वैल्यू। वो बोल रहा है कि डिस्ट्रेस वैल्यू कैसा वैल्यू है जो कि किसी प्रॉपर्टी को हम या सोल्ड करते हैं या परचेज करते हैं उसको मार्केट वैल्यू के कम प्राइस पे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रेस वैल्यू। जैसे कि डिस्ट्रेस वैल्यू में आ जाएगा आपका वार जोन में आ जाएगा तो प्रॉपर्टी का कॉस्ट कम हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा प्रॉपर्टी का कॉस्ट कम होगा, कुछ फाइनेंशियल इशू है या उसमें तो उसमें भी आपका जो भी वैल्यू होगा वो होगा डिस्ट्रेस वैल्यू। फिर सेंटिमेंटल वैल्यू मीन्स किसी चीज के प्रति लगाव को बोलते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू। व्हेन द प्रॉपर्टी इज परचेज एट हाई रेट देन इट्स मार्केट वैल्यू इज नोन एज सेंटिमेंटल। बोल रहा है कि जो मार्केट वैल्यू में जो प्राइस है किसी बिल्डिंग का उससे ज़्यादा रेट में हम किसी चीज़ को सोल्ड आउट कर देंगे तो उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू, क्योंकि उस चीज़ से उसको ज़्यादा जुड़ा हुआ और उसको प्रॉपर्टी का पे भी ज़्यादा करेंगे कि मार्केट वैल्यू से, उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू। फिर बोलेंगे मोनोपोली वैल्यू, इट इज ऑन अ डिमांड हाई वैल्यू द प्रॉपर्टी ड्यू टू सम एडवांस फीचर ऑफ प्रॉपर्टी लाइक लोकेशन शेप साइज एटीसीएट इज टर्म एज मोनोपोली वैल्यू। मोनोपोली वैल्यू हो गया वैसा प्रॉपर्टी कि जहाँ पे लोकेशन अच्छी हो, वहाँ पे शेप और साइज अच्छा हो, उस कनेक्टिविटी अच्छी हो और इसलिए वहाँ का जो वैल्यू होगा स्ट्रक्चर का या किसी भी चीज़ का वो अपने ऑनर, वो अपना प्राइस, वो अपने स्ट्रक्चर, वो अपने क्या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा हाई कर देगा और उस हाई प्राइस में जो खरीदेगा उसको बोले मोनोपोली। मतलब अपने हिसाब से कुछ भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू रख देते हैं जो क्योंकि उसका लोकेशन अच्छी है, शेप और साइज अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो उसको हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको हम बहुत ज़्यादा रेट में बेचेंगे अपने हिसाब से, तो उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मोनोपोली वैल्यू भी बोलेंगे।